स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। गरीब की मेहनत को ऐसे भी लूटा जाता है। अगला नंबर आपका हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हमने अपना फर्ज निभा दिया आपको ये बताकर कि आपके अकाउंट जीरो हो सकता है। उसके बाद रोने से अच्छा है ये वीडियो देख लो, क्योंकि इस तरह के फोन कॉल्स, इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के लिंक आपको आएंगे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे एक्टिव हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आगे जाकर रोना नहीं चाहते, पछताना नहीं चाहते। तो मेरे साथ एक शख्स हैं, सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तपती दोपहर में गर्मी में मेहनत करते हैं। गिरी बेचते हैं, गिरी बेचते हैं। ये है इनकी वो गिरी की प्लेट। लेकिन आज ये बहुत मायूस है, बहुत मायूस है। आज सुबह इसको एक मैसेज आया इसके फ़ोन पर। वो मैसेज है, मैसेज बताओ, वो मैसेज है 45,000 आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। 45,000 रुपये आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। साहब, गलती से आपके अकाउंट में ये पैसे आ गए हैं। मैं बिग बाजार से बोल रहा हूं। इन्होंने सोचा कि मेरा कुछ जानने वाला है बिग बाजार में, तो इन्होंने वो पैसे वापस कर दो, आप 45,000 आ गए हैं, वापस कर दो। और मैं बिग बाजार से बोल रहा हूं। समझा कि मेरा दोस्त है जो मेरा जानने वाला है, वही है, गलती से आ गए होंगे। मैसेज चेक किया, यस आ गए हैं। इन्होंने 45,000 ट्रांजैक्शन वापस करने की कोशिश की उनको, जो उन्होंने नंबर अपना बताया था। नहीं गए पैसे। ये भोले ने फिर उनको फोन किया, सर पैसे तो नहीं जा रहे। हाँ आए हैं मुझे, लेकिन आप पे ट्रांसफर नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं ऐसे मत करो, आप 2,000 करके करो, पहले 2,000 करो। इसने 2,000 किए, ट्रांसफर हो गए। फिर उसको कॉल आया कि अब तुम 5,000 करो। फिर इसने 5,000 किया तो नहीं हुए, क्योंकि अकाउंट में सिर्फ 150 रुपए रह गए थे और इसके अकाउंट में टोटल 2,150 रुपए थे। 2,000 पहले कर चुका था, 150 रह गए। इसने जब उसको फोन किया, साहब और पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद कॉल करना। इसने कहा सिर्फ 150 रुपया रह गया, पैसे तो आए नहीं। वो शख्स समझ गया कि इसके अकाउंट में सिर्फ 2,150 रुपए ही थे। शायद वो सोचा होगा कि इसके अकाउंट में 70-80 हजार लाख रुपया होगा, 45,000 मुझे आ जाएगा। 2,000 इसने दे दिए। वो 2,000 इसके बच्चों की स्कूल की फीस थी। इसलिए आज सुबह से ये मायूस बैठा है। फेरी लगाने बाहर भी नहीं जा रहा, बस स्टैंड में, जम्मू बस स्टैंड में नहीं जा रहा है। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार सर। रंजन कुमार जी, क्या हुआ? सर उधर से कॉल आया सर, बोला उधर से 45,000 आ गया आपके अकाउंट में। आपका मेरे अकाउंट में? अकाउंट नहीं सर, मैंने मैसेज देखा, मैसेज में आया था। मैसेज में आ गया था सर। फिर उसके बाद हमारे को बोला 2,000 रुपया डाल दो। फिर हमने डाला। फिर उसके बाद बोला कि 5,000 डालो। वो नहीं गया। उसके बाद जा ही नहीं रहा था। 150 रह गया था। 150 रुपया था सर। तो फिर क्या किया आपने? फिर उसके बाद हमने कॉल किया सर। हाँ। उनको बोला कि पैसे आया नहीं है। फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया सर। उसको समझ आ गई होगी कि आपको पता चल गया कि पैसे तो गए ही नहीं है। हाँ सर। तो पैसे किस बात के लिए रखे थे आपने? सर बच्चे के फीस के लिए रखे थे सर। तो अब क्या होगा, कैसे दोगे? अब सर, अब तो पैसे रखे थे हमने 2,000 रुपये देने के लिए, कल फीस जमा कराना है सर। फिर शनिवार को। आज काम पे नहीं जा रहे हो, बैठे हुए इधर ही? सर क्या करूं सर, काम में दिल ही नहीं लग रहा। दिल नहीं लग रहा? घर में बताया अभी? घर में नहीं बताया सर, उनको भी टेंशन हो जाएगा ना सर। अगर फीस नहीं दिया तो मुश्किल होगी। हाँ जी। तो आपको समझ नहीं आया पहले मैं अकाउंट चेक कर लूं? नहीं सर, मैंने ऐसे सोचा कि चलो मैसेज आ गया तो उतना मेरे को। तो जब कॉल आया तो आपने पूछा नहीं आप कौन बोल रहे हो, मैं आपको जानता हूँ नहीं जानता हूँ? उसने कहा गलती से आए हैं। नहीं, वो बोल रहे थे कि आपको अकाउंट में 45,000 गलती से चला गया। आपने बोला आप कौन बोल रहे हो? बोला हमने बिग बाजार से बोल रहा हूँ। तो बिग बाजार में आप किसी को जानते थे पहले से? एक बंदे को जानता था, मैंने उसके पास हमने कॉल किया तो बोला कि मैं नहीं हूँ। आपने 2,000 ट्रांसफर करने के बाद कॉल किया? हाँ जी। पहले नहीं किया?
पहले नहीं किया था सर। अब क्या करोगे? अब सर क्या करना सर, अब तो काम तो करना पड़ेगा, काम छोड़ने से कुछ थोड़ी होगा, घर भी बताना पड़ेगा। हाँ जी। मेरे साथ एक शख्स और हैं, ये भी बस स्टैंड में रहते हैं, इसको जानते हैं क्योंकि बड़े लंबे समय से ये काम कर रहा है। क्या नाम है बाजी आपका? अजय अरोड़ा। अरोड़ा साहब, जब आप कैसे इसके संपर्क में आए, फिर क्या आपने इसके लिए कोई कार्रवाई की? मैनू मिलिया बस स्टैंड च मूंह ढिला करके बैठा था, 4-5 बंदे ने अगे गल की थी, मैनू अगे सराय करते थे बंदे कि यार कोई पैसे 2000 रुपया अगे पिछे किया तो ओहदे अकाउंट च नहीं आया। मैं किहदी गल करा दे हो? आखा ये गरी वाला अपना एक मुंडा ओहदे नाल च। फिर मैसेज मिलिया, मैं गल की हुई, आखा यार मैं कुसै ने मेरे फोन किया तो मैसेज किया कि आखा जी मेरे अकाउंट च ना पैसे पा रहे हो, मैं इन्ने पैसे भेजा देवां। पैसा उन्हें कोई भेजा नहीं, उन्हें 45,000 का मैसेज भेजा। मैं तो मैनू दस आखा इं गल है, उन्हें मैसेज कोई नहीं, खाली मैसेज भेजा। आपने क्या किया फिर? फोन किया उस बंदे? मैं उस बंदे को फोन किया, पहले एदा मैसेज चेक किया, मैं ये मैसेज इं फ्राडी है, पैसा तो बैलेंस आया कोई नहीं। आख लगा मैं मैसेज किया सी, पहले एक फोन और ही नंबर, उस नंबर से कॉल किया, वो बाहर का नंबर ही नहीं शो होएगा, मैं ये कॉलिंग नहीं जा रही। फिर जो नंबर से पैसे ट्रांसफर किए थे उस नंबर से कॉल की, मैं तो इसी आख्या मैं ट्रांसफर की कॉल की उस नंबर से, तो बंदे ने बोले हाँ जी। मैं सर कौन बोल रहे हो? आखा मैं बोल रहा हूँ। बोलो। मैं सर आपने कहाँ से बोल रहे हो? आखा मैं गांधीनगर से सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मैं उधर क्या करते हो? आखा मैं काम करता हूँ, आप बताओ। आखा मैं गांधीनगर सिटी हॉस्पिटल से काम करता हूँ, तो आप बताओ क्या काम है? मैं आप बताओ, आपने इस नंबर से सुबह इसको बेचारे को फ़ोन के पैसे डलवाए, आपने 45,000 का मैसेज डलवाया झूठा फेंक मैसेज, ऊपर से आप बोल रहे हो इसको पैसे डाल दे। आप 2,000 रुपया बेचारे की स्कूल की फ़ीस की, उसने बेचारे ने मेहनत के पैसे रखे हैं, तो आपने पैसे करवा लिए। आखा तेरे को क्या पता, अभी हमने 2,000 रुपया तेरे को चूना लगाया है। उल्टी सीधी गंदी वाली गालियाँ दी। आरा हम तो लोगों के दिहाड़ी के पानी कितने पैसे लूट लेते हैं, तो तू इतना तड़पे जा रहा है जैसे तेरा पता नहीं कौन मर गया हो। मैं मरने की बात नहीं है, जो बंदा जिसके पैसे गए उसको पता ना कैसे। वो गाली गलौज करके ये बोल रहा था कि हम लोगों को रोज का चूना लगाते हैं, तेरे तो 2,000 ही गए हैं अभी है। हाँ, हम तो लोगों को रोज का कितना लाखों का चूना लगाते हैं, तेरा तो 2,000 रुपया, तो तेरी तो ऐसे उल्टा सीधा बोलने लगा। तो मैं कोई बात नहीं, पता तेरे को बेचारा जो दिहाड़ीदार बंदा है कैसे महीने से पैसे कमाता है, आप तो लोगों के कर लेते हो है। तो अब वो दिहाड़ीदार क्या करेगा, ये सोचते नहीं हो आप। फिर उसने 2 दिन गालियाँ मैंने भी शुरू कर दी, फिर उसने भी शुरू की। इतनी बात सुन के मैं बोला कोई बात नहीं, अभी तेरी कंप्लेंट करता हूँ। उसके बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं दोबारा रिपीट किया फ़ोन, तो उसने कॉल ही बंद कर दी अपनी। इसलिए मैंने आपको शुरुआती दौर में कहा था कि इस वीडियो को जरूर देखना। अगला नंबर आपका हो सकता है, जब भी आपके अकाउंट में कुछ मैसेज आए, कोई फोन आए कि आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं, गलती से हो गए, या अपने रिश्तेदार का नाम भी बताया कि मैं आपका, वो रिश्तेदार आपका होगा उस नाम का। ये बात याद रखना, ये लोग बहुत स्टडी करते हैं। जिस नाम से वो फोन करेगा, जिस आवाज में फोन करेगा, ऐसा कोई रिश्तेदार आपका होगा, उसकी आवाज भी वैसी होगी। जब भी अकाउंट चेक करो या ऐसी कोई बात हो, पहले अपना अकाउंट चेक करो, बैलेंस चेक करो, मैसेज को बिलीव मत करो। उसके बाद आप देखो क्या करना है। ये आदमी लुट गया। कुछ कहना है आपको? और मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, जैसे कोई गरीब बंदा लोन लेता है, जब कोई पैसे बैंक के देने होते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं कि आगे इस बंदे के पैसे देने हैं, तो फटाफट उसके घर में उसके नंबर पे फोन कर देते हैं कि पैसे आपने भाई साहब पैसे नहीं डलवाए, आपने अपने वो डिटेल वो निकलवा लेते हैं, बैंक की किस्त डलवा रही है, वो फटाफट डिलीवर होते हैं। आपके पैसे अभी आए नहीं हमारे पास, इतनी दिन के 2 महीने हो गए, आपके बैंक की किस्त नहीं आई। इस बंदे की जो पैसे गए वो डिटेल क्यों नहीं आज से निकाल सकती? कोई सिर्फ अमीर बंदा हो, कोई लीडर होगा, कोई अमीर बंदा, जैसे कोई भी अमीर लीडर लगा हो, या कोई अफसर होगा, गवर्नमेंट अफसर होगा, उसका 2 मिनटों में पुलिस आएगी। आपने क्या बात है भाई साहब? शुक्रिया। ये कौन सी बात है? गरीब ने बोलना शुरू कर दिया है, ये याद रखना, ये आपके लिए एक चुनौती है। गरीब ने बोलना शुरू कर दिया है क्योंकि इसने पैसे किसी अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, तो जाहिर सी बात है वो अकाउंट जो है बैंक में होगा। जाहिर सी बात है बैंक इस देश के किसी स्टेट में होगा, और जाहिर सी बात है उस स्टेट पर हिंदुस्तान का कब्जा होगा। आपकी पुलिस होगी वहां पर, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो उसको ढूंढना मुझे लगता है 5 मिनट का काम है, उस आदमी को ढूंढना जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं। गरीब ने बोलना शुरू कर दिया है, आप पर उंगली उठानी शुरू कर दी है। इस बात को जरा ध्यान से देखना। और यह शख्स जो है, इसकी स्कूल की फीस चली गई, इसलिए मैंने कहा था कि अपनी
इस वीडियो को आखिर तक देखना। बाद में रोने से अच्छा है, बाद में पछताने से अच्छा है, बाद में हमारे पास आकर इस तरह की वीडियो बनाने से अच्छा है पहले सतर्क रहो। पता नहीं आज की डेट में जम्मू में कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड और हुआ होगा। सतर्क रहो, होशियार रहो, तभी बच सकते हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।